भागवत संस्कार मंच में आप सभी दिव्यजनों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज भागवत में रामायण का विरोध हो रहा है, उसकी पंक्तियाँ जलाई जा रही हैं। ये आज पहली बार नहीं हुआ है, इतिहास में ऐसा कई बार हो चुका है और उसका परिणाम भी हम लोगों के सामने है। जब पहले हुआ था तो उस समय को हम लोगों ने बुरा समय समझा था, भागवत का काला दिन के रूप में हमारे देशवासियों ने उसे स्वीकारा था। आज इस देश में फिर इतिहास राम और रामायण का विरोध हो रहा है। ये विरोध क्यों हो रहा है? इसका मूल कारण यही है कि हमारे यहाँ 3 व्यवस्थाएं लागू हैं। 2 व्यवस्थाएं तो मनुष्य के जीवन को सीधे सीधे स्वीकार करने में उनकी ये व्यवस्थाएं तीनों प्रभावित करती हैं मनुष्य को। एक विज्ञान, एक संविधान और एक ज्ञान, और तीनों में असमंजस है। तीनों 3 धाराएं हैं, जबकि इन्हें अगर देखा जाए तो तीनों धाराएं एक ही है। विज्ञान भी यही कहता है कि कोई तत्व अपने आप में पूरा नहीं है, पूरा सृष्टि कई तत्वों का मिश्रण का एक योग्य है। यानी किसी भी व्यक्ति, किसी भी सृष्टि का अपना कोई निजी अस्तित्व नहीं है, वो मात्र कई तत्वों का मिश्रण का योग्य है। रामायण भी हमारा इसी बात की पुष्टि करती है, हमारा धर्म भी इसी बात का पुष्टि करता है। और रामायण ही नहीं, सभी धर्म का सार यही है कि संसार मोह है। कुरान भी कहता है मोह को छोड़कर मोहब्बत कर। बाइबल भी कहती है गॉड इज लव, लव इज गॉड। हमारा रामचरितमानस भी यही कहता है, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पानी। रामायण तो मनुष्य ही नहीं, पूरे सृष्टि, जड़, चेतन, पूरे संसार को, पूरे सृष्टि को परमात्मा का स्वरूप समझकर प्रणाम करता है। इसमें कहीं किसी भी जात, धर्म, भाषा के आधार पर किसी को छोटा बड़ा नहीं कहा गया है। शुद्धता एक अवस्था है, उस अवस्था को सभी लोग जन्म जब लेते हैं तो उस अवस्था जन्म के समय सभी लोगों की होती है कि क्योंकि जन्म के समय व्यक्ति माँ के गर्भ में उल्टा लटका होता है, यानी ज्ञान उसकी, समझ उसकी उल्टी होती है, वो भ्रमित होता है। और इसी भ्रम को दूर करने के लिए हमारा धर्म रामचरितमानस, गीता, श्रीमद् भागवत है। रामायण हमारा इस देश के सुंदर रीति, करें आपस में परस्पर प्रीति की नीति अपनाता है।
की बात करता है, ये सबको प्रेम के धागा में संजो करके एक सूत्र में बांधता है। ये शुद्धता की अवस्था को दूर करने की, क्योंकि शुद्धता हमारे दुख का कारण है। दुख को दूर करने के उपाय हैं इसमें, और संविधान हमें जात धर्म भाषा के नाम पे अलग अलग व्यवस्था देता है। आज जो लोग रामचरितमानस का विरोध कर रहे हैं, उन्हें विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं दिखता, क्योंकि रामचरितमानस के द्वारा ये देश नहीं चल रहा है। देश संविधान के द्वारा चल रहा है, और संविधान में रामचरितमानस का कोई स्थान नहीं है कि देश रामचरितमानस के अनुसार चल रहा हो। यहाँ पर जो इसके व्यवस्थापक हैं, जो इसको देख रेख करने वाले हैं, जिसकी जिम्मेदारी है इस देश को चलाने की, उनका चरित्र की कोई व्यवस्था नहीं है कि वो राम के चरित्र को जाने, तभी वो श्रेष्ठता के श्रेणी में आएंगे। रामचरितमानस के अनुसार इस देश की कोई व्यवस्था भी नहीं है, तो तब भी यहाँ विरोध करने की कोई मतलब नहीं है। रामायण तो उन लोगों को पढ़ने का विषय है जिन्हें पढ़ने में आनंद की अनुभूति हो, जिन्हें उन लोगों के पढ़ने की ज़रूरत है जो अपने आप को परखना चाहते हों कि हम किस श्रेणी में हैं, हम ब्राह्मण हैं कि शूद्र हैं कि देवी हैं कि पुरुष हैं। और जो लोग किसी पर कोई दबाव नहीं है कि रामचरितमानस को पढ़ें, किसी की मजबूरी नहीं है, फिर रामचरितमानस पर टिप्पणियाँ क्यों कर रहे हैं लोग। इस देश में जो लोग कर रहे हैं, देश को जातगत राजनीति में ढकेल करके देश के बांटने का काम कर रहे हैं। इस देश में धर्ममय सरकार इस समय है, क्योंकि जनता का ऐसा मानना है कि धर्म का पालन करने वाले लोग सरकार में हैं, धर्म की रक्षा करने वाले लोग सरकार में हैं। उन्हें इस बात को देखना होगा कि क्या वास्तव में वो धर्ममय हैं, धर्म का रक्षा कर सकते हैं। अगर रक्षा कर सकते हैं तो ऐसी बातें समाज में क्यों आ रही हैं, अपनी जिम्मेदारी को क्यों नहीं निर्वहन कर रहे हैं, ऐसे लोगों का संशय क्यों नहीं दूर कर पा रहे हैं जो रामचरित पर उंगलियां उठा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि महाभारत की तरह ये भी मौन रह करके, क्योंकि महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो प्रत्यक्ष रूप से भीष्म पितामह आचार्य द्रोण और वहाँ पर जो महापुरुष कृपाचार्य वगैरह थे, उन्होंने सिर्फ मौन रख करके मौन कर लिया था, जिसके कारण ये महाभारत हुआ था। हमारे देश के जो श्रेष्ठ जन हैं, कहीं मौनता उनका इस देश में महाभारत की तरफ संकेत तो नहीं है, ऐसा हमें सोचना चाहिए। ऐसा हमें सोचने पर विवश किया जा रहा है। आप सभी महानुभावों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और देखें, और लोगों की राय, एक राय स्थित बने कि इस देश में धर्म युक्त राजनीति होगी कि धर्म पर राजनीति होगी। इस बात की निश्चय करें हम सब लोग। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विश्राम देते हैं।
आप सभी लोगों की जीवन की शुभ मंगल कामना करते हुए जय श्री राम।